Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. क्या हमें विंटर्स में रेटिनॉल लगाना चाहिए? आंसर इज ऑफ कोर्स यस। चाहे गर्मियां हो या सर्दियां, आप 365 डेज ऑफ द ईयर आराम से बेझिझक होकर रेटिनॉल यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट करना भी चाहिए। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्योंकि ऑलरेडी विंटर्स की वजह से इतनी ड्राइनेस हो गई है, ऊपर से अगर रेटिनॉल भी लगा लेंगे तो फिर स्किन एकदम पील होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर इसको कॉम्बैट कैसे करें? इसलिए ये बहुत जरूरी है कि विंटर के टाइम पे आप जो रेटिनॉल फॉर्मुलेशन चूज कर रहे हैं, दे आर सपोज टू बी डिजाइन इन अ वे दैट इट बैलेंसेस आउट द potency of the retinol with some hydrating and skin soothing ingredients, ताकि आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी मिले लेकिन आपकी स्किन पे कोई पीलिंग, इचिंग या इरिटेशन ना हो। That's why in today's video I decided to give you guys my top 5 recommendations for the most gentlest and winter friendly retinol products. ये वो products हैं जिन्हें beginners भी use कर सकते हैं, sensitive skin वाले लोग भी use कर सकते हैं, जिनका barrier बार बार खराब होता है वो लोग भी use कर सकते हैं। If you're just starting out maybe, या फिर अगर आप बहुत cold weather वाली जगह पे रहते हैं इस टाइम पे, तो आप इन्हें आराम से use कर सकते हैं without getting worried about the dryness that is going to be induced by retinol. ऑफ कोर्स आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे रेटिनॉल सिर्फ आपको रात में लगाना है, एकदम थोड़ी सी क्वांटिटी में लगाना है, हर रात नहीं लगाना, सिर्फ हफ्ते में 2 या मैक्सिमम 3 बार लगाना है। और सबसे बड़ा रूल इसके साथ ये है कि इसके बाद आपको एक हैवी थिक मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप विंटर्स में भी रेटिनॉल आराम से यूज कर सकते हैं, आपकी स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले हर बार की तरह मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको इस चैनल का कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो प्लीज मेक श्योर आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। एंड नाउ ऑन दैट नोट लेट्स फाइनली डाइव इन। लेट्स स्टार्ट विद प्रोडक्ट नंबर 1, which is the Minimalist Granactive Retinoid 2% plus peptide serum. The reason I'm recommending this is because Granactive Retinoid जो होता है वो रेटिनॉल का एक मच जेंटलर फॉर्म होता है जो सेंसिटिव स्किन वालों को भी सूट करता है। इसके बेनिफिट्स रेगुलर रेटिनॉल से कहीं ज्यादा होते हैं, लेकिन जो प्योर रेटिनॉल होता है वो जिस तरह की इरिटेशन कॉज कर सकता है वो ग्रेनैक्टिव रेटिनॉइड के साथ उसके चांस नहीं होते। दूसरी बात, क्योंकि इसमें पेप्टाइड भी डाला गया है तो वो आपको एडिशनली एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी देगा, जैसे आपकी स्किन में कोलाजन को सिंथेसाइज करना, आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है, जो फर्मनेस है, उसको मेंटेन करना। तो ऑल इन ऑल इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह बनाया गया है कि इससे आपको एंटी एजिंग के बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं और आपकी स्किन ट्रिगर या अलार्म भी फील नहीं करती। इसका टेक्सचर भी बहुत ज्यादा लाइट वेट है, क्विक एब्जॉर्बिंग है और विंटर फ्रेंडली है। इसको लगाने के बाद आपको स्किन पे ड्राइनेस और पीलिंग बिल्कुल फील नहीं होती। ऑब्वियसली नीडलेस टू से दैट दिस आल्सो नीड्स टू बी फॉलोड अप बाय अ मॉइस्चराइजर, बट फिर भी बाकियों के हिसाब से ये वाला बहुत जेंटल है विंटर सीजन के हिसाब से। माय सेकंड रिकमेंडेशन वुड बी द रेटिनॉल 0.2% इन स्कोलेन सेरम बाय द ब्रांड ऑर्डिनरी। ये वाला मैं इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ क्योंकि नंबर 1 इसका बेस स्कोलेन है। स्कोलेन एक स्किन आइडेंटिकल इंग्रेडिएंट है और बहुत ही ज्यादा डीपली नरिशिंग और हाइड्रेटिंग भी। इसलिए जिनके स्किन पे एक्ने का प्रॉब्लम होता है या बहुत ड्राइनेस का भी प्रॉब्लम होता है, हर स्किन टाइप को वो इजीली सूट करता है। दूसरी बात, जो 0.2% का कॉन्सेंट्रेशन है वो आइडियल है बिगिनर्स के लिए और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, क्योंकि इसी सेम फॉर्मूला में उनका 0.5% भी आता है बट वो थोड़ा ज्यादा होता है। 0.2% एक परफेक्ट बैलेंस है जिससे वो हर किसी की स्किन को सूट भी करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि बेस कोलेन है और इतनी लो स्ट्रेंथ में रेटिनॉल डाला गया है तो वो मेक श्योर करेगा कि व्हाइल इट इज वर्किंग ऑन योर एंटी एजिंग कंसर्न्स, आपकी स्किन ड्राई आउट नहीं हो रही है, इट इज नॉट गेटिंग डिप्राइव्ड ऑफ द नरिशमेंट। My third recommendation would be the Dr. Sheth's Rosehip and Retinoid Emulsion। जैसे कि हम ग्रेनैक्टिव रेटिनॉइड के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि वो रेगुलर रेटिनॉल से कहीं ज्यादा जेंटल होता है, वही डेरिवेटिव इसमें डाला गया है। साथ साथ इसमें एक एडेड ऑन बेनिफिट ये भी है कि इसमें आपको रोजहिप के बेनिफिट मिलते हैं। जो रोजहिप ऑयल होता है उसमें नंबर 1 विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, तो स्किन की जो ब्राइटनेस है, जो लोग भी स्किन की डलनेस से या पिगमेंटेशन वगैरह से डील कर रहे हैं, उनको वो असिस्ट करेगा एक रेडियंट कॉम्प्लेक्शन गेन करने में। दूसरी बात, उसमें बहुत सारे फैटी एसिड्स भी होते हैं, तो जो आपकी स्किन इलास्टिसिटी और फर्मनेस के जो कंसर्न्स होते हैं उस पे भी रोजहिप ऑयल बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। देन द चेरी ऑन द केक इज दे हैव पुट इन नाइसिनामाइड आल्सो देयर, सो दैट अगर आपकी स्किन पे किसी तरह की इन्फ्लेमेशन होती है, रेडनेस होती है, तो उसको काम डाउन करने में वो काफी इफेक्टिव है। सो ओवरऑल फॉर्मूला इफेक्टिव भी है और सूदिंग भी है और बिगिनर फ्रेंडली भी है। The next recommendation would be the Foxtail Vitality Retinol Serum. This one has got to be one of the most gentlest formulations in our country today and such a clean formula it has got. Personally, I'm very impressed with this one. एक तो इसमें 0.15% की encapsulated strength में retinol डाला गया है। Now, encapsulation basically एक carrier system method होता है। जब भी आप किसी भी
कोई भी एक्टिव के सीरम के बारे में सुने कि उसमें इनकैप्सुलेटेड सनस्क्रीन है या इनकैप्सुलेटेड वे से किसी एक्टिव को डाला गया है, इट बेसिकली मीन्स कि जो भी वो मॉलिक्यूलर साइज है उस एक्टिव का, उसको बहुत डीपेस्ट लेयर्स तक पहुंचा सकता है, वो भी एट अ वेरी वेरी स्लो स्पीड, और अच्छे से वो स्प्रेड हो सकता है, जिससे कि धीरे धीरे वो मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा स्किन के अंदर, तो स्किन पे इरिटेशन नहीं होगी और वो डीपेस्ट लेयर्स तक जाके परफॉर्म करेगा। प्लस 0.15% का वैसे भी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा लो होता है, तो हर हिसाब से ये लीस्ट इरिटेटिंग फॉर्म ऑफ रेटिनॉल है। मैंने आज तक किसी का केस ऐसे नहीं सुना जिसको इस सीरम के साथ कभी पर्जिंग या पीलिंग या इरिटेशन जैसे प्रॉब्लम्स हुए हो। दूसरी बात, अगर आप स्किन ब्राइटनिंग भी टारगेट कर रहे हैं तो इसमें कोकम बटर वगैरह भी दिया हुआ है, फिर इसमें बीटेन है, इसमें एलेंटॉइन है, बहुत सारे स्किन सूदिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, पामिट ऑयल, ग्लाइसिन है। हर चीज जो इस फॉर्मूला में डाली गई है वो आपकी स्किन को बेनिफिट भी करेगी और विदाउट ड्राइंग इट आउट। Coming to the fifth and the last recommendation that I have for you today, I'm going to end today's list with the very first retinol peptide serum of my life with which I started my retinol journey, जो सबसे पहले मैंने यूज करना स्टार्ट किया था जब मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा जानती नहीं थी। आई थिंक जब ये प्रोडक्ट पहली बार लॉन्च हुआ था, दिस वाज द वेरी फर्स्ट वन जिससे मैंने अपनी रेटिनॉल जर्नी स्टार्ट करी थी, एंड आई वाज अमेज्ड टू लुक एट द रिजल्ट्स, एंड नॉट जस्ट द फैक्ट दैट इट got results for me, but mainly how smoothly silently it worked on the skin without triggering it। जैसे मैंने सुना था कि रेटिनॉल से ये हो जाता है वो हो जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे इसके साथ नहीं आई थी। एंड दिस इज द Deconstruct 0.2% retinol plus 1% peptide serum। I love the fact that how they were able to come up with this balanced formula wherein रेटिनॉल के साथ साथ उन्होंने 1% पेप्टाइड भी डाला हुआ था, जो कि अगर आप अपने 30s या 40s में है तो आपको इनक्रेडिबली बेनिफिट करेगा। एक तो रेटिनॉल के बेनिफिट्स आपको मिल ही रहे हैं विदाउट एनी इरिटेशन, बिकॉज फॉर्मूला बहुत जेंटल है, बहुत क्लीन है। दूसरी बात, जो पेप्टाइड है उससे आपकी जो फाइन लाइंस, रिंकल्स, उस तरह की प्रॉब्लम है वो एड्रेस होती हैं। फिर बाकी भी जब आप इसका फॉर्मूला ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे इसमें पी एक्सट्रैक्ट है, इसमें लेसिथिन है, इसमें जिंक ग्लूकोनेट है, पल्मारिया पल्माटा एक्सट्रैक्ट है, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा कामिंग और सूदिंग होती हैं। तो फॉर्मूला में ड्राइनेस तो छोड़ ही दो आप, इनफैक्ट आप जब लगाते हैं आपको इतना मॉइस्चराइज्ड फील होता है जैसे आपने ऑलमोस्ट एक हाइड्रेटिंग सा टोनर लगाया हुआ है। तो मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में इसके साथ कोई भी पर्जिंग, पीलिंग, फ्लेकीनेस, खुजली, इरिटेशन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। सो आई विल ऑलवेज रिमेन द फैन ऑफ दिस प्रोडक्ट। Alright you guys, so with that I have come to the end of my recommendations. I do hope that you found this video valuable, enjoyable, and it was worth your time. If you liked the video, press the like button, and if you're new here, please hit the subscribe button. I'm going to see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.